दोस्तों, ये वाक़या उस यकीन और तवक्कुल की मिसाल है जिस पर आज भी ईमान कांप उठता है। एक शख्स हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा मुरीद था। अल्लाह ने उसे औलाद तो दी, मगर किस्मत ने इम्तिहान भी साथ भेजा। उसके घर एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वो जन्म से ही अपाहिज थी। उसके हाथ पांव काम नहीं करते थे। जहां लिटा दिया जाता वहीं पड़ी रहती। वक्त बीतता गया, माँ का दिल हर रोज टूटता रहा। एक दिन बीवी ने भर्राई आवाज में कहा, आपके पीरो मुर्शिद बहुत बड़े वली हैं, क्यों ना उन्हें हमारे घर खाने पर बुला लिया जाए। शायद अल्लाह उनकी दुआ से हमारी बेटी को शिफा दे दे। शौहर ने हामी भर दी। उधर 15 मील दूर बगदाद शरीफ में हजरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन दोनों की हर बात पहले ही सुन चुके थे। अगले दिन मुरीद सफ़र करके बगदाद पहुंचा और अदब से अर्ज किया, हुजूर, मैं आपको अपने घर दावत पर बुलाने आया हूँ। ये सुनकर गौसे पाक कुछ देर खामोश रहे, सर झुकाए बैठे रहे। फिर फरमाया, ठीक है, मैं कल आऊँगा, तुम तैयारी करो। मुरीद खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन हजरत गौसे आज़म अपने चंद मुरीदों के साथ तशरीफ लाए। घर में नूर फैल गया। खाने से पहले आपने फरमाया, जो तैयार किया है सामने लाओ। लेकिन उस मुरीद ने खाना नहीं लाया। वो अपनी अपाहिज बेटी को गोद में उठाकर गौसे पाक के सामने रख दिया। हुजूर ने फरमाया, ये क्या है? मुरीद की आंखों से आंसू बह निकले। हुजूर, ये मेरी बेटी है, या तो इसके लिए दुआ कीजिए कि ये ठीक हो जाए, या फिर अल्लाह इसे अपने पास बुला ले। ये सुनकर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सजदे में गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, फिर बच्ची की तरफ देखा और फरमाया, कुम बि इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। बस इतना कहना था। वो बच्ची तुरंत खड़ी हो गई, चलने लगी, हंसने लगी। माँ बाप की आंखों में यकीन के आंसू थे। घर में सुभान अल्लाह की सदाएं गूंज उठीं। फिर मुरीद ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, जब मैं दावत देने आया था तो आप कुछ देर खामोश क्यों हो गए थे? गौसे आज़म मुस्कुराए और फरमाया, जब तुम अपने घर में दावत की बात कर रहे थे, मैं बगदाद में बैठा सब सुन रहा था। मैंने अल्लाह से अर्ज किया था, या अल्लाह, अगर इस बच्चे की शिफा मेरे हाथों में है तो मैं दावत कबूल करूंगा, वरना नहीं। तब अल्लाह ने फरमाया, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ और तू मेरा अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह।